ये कहानी है 2015 की, जब दीप स्कूल में पढ़ता था। एक शाम की बात है, वो अपने फैमिली के साथ एक बर्थडे पार्टी में गया था। पार्टी खत्म होते होते रात के 10:30 बज गए थे। पार्टी खत्म होने के बाद दीप और उनके फैमिली घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी दीप के फादर के पास विजय का फोन आता है और वो कहते हैं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पे आ जाओ। पता नहीं रिम्पी को क्या हो गया है, वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही है और कुछ अजीब हरकतें कर रही है। दीप के फादर अकेले ही अपने फ्रेंड विजय के घर चले गए और दीप और उसकी फैमिली अपने घर चले गए। उस फैमिली में विजय, विजय की पत्नी, विजय की एक बेटी जो 15 साल की थी और विजय का एक बेटा जो 10 साल का था और विजय का साला भी उनके साथ ही रहता था। हुआ यूं था कि शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे। विजय के बच्चे टीवी देख रहे थे। विजय और विजय का साला दुकान पे थे। विजय की वाइफ घर के सारे काम खत्म करके वॉशरूम की तरफ जा रही थी। अचानक से लाइट चली गई। विजय की वाइफ रिम्पी ने एक कैंडल जलाया और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। उनका बाथरूम टेरेस पे था। विजय के बच्चे रवि और पायल ने एक चार्जर लाइट लिया और बैठ के गपशप करने लगे। अचानक से रवि को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों दौड़कर टेरेस की तरफ भागे तो देखा कि उनकी मम्मी जमीन पे पड़ी थी। रिम्पी जमीन पे पड़े कुछ अजीब तरीके की बर्ताव कर रही थी, जैसे कि किसी के साथ कहीं पे जाने की प्लानिंग कर रही हो, और वो बिना रुके हंस रही थी। रवि और पायल उनके मम्मी को उठाकर घर पे लेके आती है और बेड पे लिटा देती है। घर पे आने के बाद भी वो अजीब तरीके से बात कर रही थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो उनसे कहीं पे जाने के लिए परमिशन मांग रही थी। तभी उनके मामा भी दुकान से घर पे आ जाते हैं और ये सब देख के वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये सब देखकर उनके मामा दौड़कर ऊपर जाते हैं फोन लाने के लिए ताकि वो विजय को कॉल कर सके। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई उन्हें पीछे से पकड़कर ऊपर की तरफ खींच रहा हो। वो डर जाते हैं और दौड़कर जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं। फिर वो विजय को कॉल करते हैं और सारी बात बताते हैं। करीब शाम के 7:30 बजे विजय घर पे आते हैं। वो देखते हैं कि रिम्पी अजीब तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे उसके साथ जाना है। विजय ये सब देख के कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और रिम्पी इस तरीके से बात क्यों कर रही है। रिम्पी अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पा रही थी। विजय अपने आसपास के लोगों को बुलाता है। करीब 6-7 लोग थे। सब रिम्पी को माला रुद्राक्ष पहनाकर मंत्र जाप कर रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। रिम्पी अभी भी अजीब तरीके से हंस रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। फिर अचानक से रिम्पी सबको घूरने लगी और बोली, क्या सोचा था, ये सब मंत्र जाप से सब ठीक हो जाएगा, और सबको गाली देने लगी। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। विजय दीप के पापा को फोन करके यहाँ पर बुलाते हैं। इसके बाद रात के 11:30 बज चुके थे। रिम्पी पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब जाके विजय ने एक बाबा जी को बुलाया जिनका नाम मोना था। बाबा जी अपना सारा पूजा का सामान लेकर विजय के घर पे आ गए और रिम्पी को देखने लगे। रिम्पी की सिचुएशन देखकर बाबा जी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे। फिर बाबा जी रिम्पी के पास जाकर बैठ गए और कुछ मंत्र जाप करने लगे। उसके बाद बाबा जी ने रिम्पी से कुछ सवाल पूछा, जैसे कि तू कौन है, तू क्या चाहती है, तू कहाँ से आई है। तभी रिम्पी बोली, मुझे वो बुला रहा है, प्लीज मुझे जाने दो, वो छत पर मेरा इंतजार कर रहा है। रिम्पी इस तरीके से बात कर रही थी जैसे कोई आदमी और एक बिल्ली उसका इंतजार कर रहा हो। बाबा जी ने कुछ मंत्र बोला और रिम्पी के कान में जाके कुछ फुसफुसाने लगे। तभी रिम्पी अचानक से बेहोश हो जाती है। रात के करीब 1:30-2 बजे रिम्पी की नींद टूटी और वो उठते ही बोली, आप सब यहाँ पे इतने रात को क्या कर रहे हो, रुको मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ याद ही ना हो कि पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ था। सब लोग वहीं पे वेट कर रहे थे और करीब 3 बजे के आसपास जाकर लाइट वापस आई। अगले दिन सुबह जब रिम्पी से सबने पूछा कि कल रात क्या हुआ था, तब उन्होंने बताया, जब वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी तब उन्होंने एक काली बिल्ली को देखा जो पास वाले बिल्डिंग के छत पे बैठी थी। वो बिल्ली धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और उसका साया भी। जैसे ही रिम्पी का पैर उस साये में गिरा तो उसका दिमाग पूरा ब्लैकआउट हो गया और उसे पता ही नहीं था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। ये कहानी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये रवि ने दीप को 2020 में बताई। उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था और दीप उस समय रवि के घर में ही होम क्वारंटाइन में रह रहे थे। उस रात दीप मुश्किल से 2 ही घंटा सो पाया था। वो डर के मारे कांप रहा था और पसीने से पूरा भीगा हुआ था, क्योंकि दीप उसी रूम में सो रहा था जिसके पास में ये सब इंसिडेंट हुआ था। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो हमारे समझ के परे होते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उस रात क्या हुआ होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।